या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आशिकान रसूल तवज्जो फरमाइएगा, आप शुरू से ही थोड़ा और करीब आ जाएं, क्योंकि यहाँ का दस्तूर है जैसे जैसे बयान आगे बढ़ता है पीछे लोगों का रश बढ़ जाता है। फिर दौरान बयान इशारा किया जाता है कि करीब करीब बुला लें। जब गुफ्तगू जारी हो उसका रब्त टूट जाए तो बाज़ औक़ात दोबारा वो रब्त बनता नहीं। इसलिए मैं शुरू से ही अर्ज़ करूँगा, मौसम काफ़ी मोतदिल है, बाहर वाले हज़रात भी थोड़ी सी शफ़क़त फरमाएँ, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि न आप डिस्टर्ब हो, न मैं डिस्टर्ब हूँ, न इंतज़ामिया डिस्टर्ब हो। तो एक ही दफ़ा गुजारिश करूँगा, तवज्जो फरमाइएगा। आशिकान रसूल, अब आपने इधर उधर नहीं देखना, बच्चे थोड़ा सा ताउन फरमाएंगे, बच्चे खामोश बैठेंगे ताकि बड़े जो सुनने आए हैं वो सुनने की शहादत हासिल कर सकें। आशिकान रसूल हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं। तफसीली तारुफ में जाएंगे तो बयान में वक्त बढ़ जाएगा। इनकी खास पहचान दरूद पाक की वो किताब दलाइलुल खैरात शरीफ, कैसे इन्होंने लिखी इसका वाकया जो उलमा ने बयान किया। हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के आलिम थे और अल्लाह के मुकर्रबीन में भी थे। इनके इल्म के डंके दूर दूर तक बजते थे। सफर कर रहे थे, दौरान सफर नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए वुजू करना था, वुजू के लिए पानी चाहिए था। पानी की तलाश में आप एक कुएं पर जा पहुंचे, पानी भी मिल गया, कुआं भी मिल गया, लेकिन एक और मसला खड़ा हो गया कि रस्सी और डोल नहीं था कि जिसके जरिए कुएं से पानी निकाला जा सके। आप इसी परेशानी कश्मकश में खड़े थे कि करीब ही एक नन्ही सी बच्ची अपने घर की छत पर खड़ी थी। उसने जब देखा एक मुसाफिर थोड़ा परेशान है तो बच्ची ने हजरत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, बच्ची ने अर्ज की कि आप कौन हैं और किस परेशानी में मुब्तला हैं। आपने फरमाया, बेटी मेरा नाम सुलेमान जज़ूली है, मुसाफिर हूं, पानी की तलाश है, वुजू करके नमाज अदा करनी है, रस्सी और डोल नहीं है जिसकी वजह से परेशान खड़ा हूं। बच्ची नीचे आई और सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह से एक बड़ी कमाल बात कहा, अच्छा आप हैं सुलेमान जज़ूली जिनकी इल्मियत, जिनके इल्म के डंके जमाने में बज रहे हैं, और आपका हाल यह है कि रस्सी डोल के मोहताज हैं, बगैर रस्सी डोल के पानी भी नहीं निकाल सकते। इल्मियत के डंके दूर दूर तक, और आलम यह है कि रस्सी डोल के मोहताज हैं। ये कहकर उस कम सिन बच्ची ने अपना लुआब कुएं में डाल दिया। इस बाकमाल बच्ची का लुआब कुएं में जाने की देर थी, कुएं का पानी दूध की तरह उबल कर कुएं के किनारे पर आ गया। मुंडेर के करीब जब आया, हजरत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने वुजू किया, वुजू करके नमाज अदा की, और नमाज अदा करके उस बाकमाल बच्ची से पूछा, बेटी इतनी सी उम्र में ये तासीर, ये कमाल, ये वस्फ कैसे हासिल हो गया। वो कम सिन बच्ची कहने लगी, ऐ मुसाफिर, ऐ सुलेमान जज़ूली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कम सीनी में भी उठते बैठते चलते फिरते अपने आका की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। ये दरूद पाक की बरकत है। अल्लाह पाक ने जो कमाल पैदा किया है, आशिकान रसूल इस कदर मुतासिर हुए सुलेमान जज़ूली कि फिर आपने दरूद पाक से मुतालिक एक ऐसी किताब लिखी कि सदियां गुजर गईं। वो किताब अहले ज़ौक़ की लाइब्रेरी और दिल की जीनत है। उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। आशिकान रसूल इसे भी जरूर ज़ेर मुताला और इसकी ज़ियारत रखा करें और दरूद पाक की कसरत किया करें। इंशाअल्लाह बरकतें टलेंगी, मुश्किलें टलेंगी और रहमतें हासिल होंगी। हसूल बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। आशिकान रसूल हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने मुहिब्बीन के साथ तशरीफ फरमा थे
एक कत्ल किए गए शख्स की लाश को लोग गले में रस्सी डालकर घसीट कर ले जा रहे थे। उस मकतूल के गले में रस्सी देखकर, उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश देखकर हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक खौफ खुदा की वजह से ऐसी खास कैफियत जारी हुई कि खौफ खुदा से आपके मुंह से चीख बुलंद हुई और आप बेहोश हो गए। जब होश आया, आपके मुहिब्बीन ने पूछा, हजरत ये बताइए, इस मैयत को देखकर मुंह से चीख बुलंद होना, बेहोश होकर गिर जाना, हमें मामला समझ नहीं आया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, दिल के कान खोलकर सुनिएगा। मौजू है हकूकुल इबाद और हजरत दाता साहब के मुतालिक सिर्फ उनका एक कॉल मैंने आज लिया है। सीधी सी बात है, मेरी बदकिस्मती है कि उसका मुताला का मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन दाता साहब का एक कॉल भी लेकर आया हूं, आपके सामने पेश करूंगा। आशिकाने रसूल सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से आपके जो मजमे के लोग थे उन्होंने पूछा, हजरत इसकी मैयत को देखकर मुंह से चीख का बुलंद होना, आपका धड़ाम होकर यूं बेहोश होकर गिर जाना, मामला समझ में नहीं आया। दिल के कान खोलकर सुनिएगा। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरे भाइयों, बात यह है कि यह शख्स जिसके लाशे में, जिसके गले में रस्सी डालकर लोग घसीट कर ले जा रहे थे, ये मुर्तद हुआ। जो इस्लाम से फिर जाए वो कौन? मुर्तद। तो मुर्तद का न कफन है न दफन है, लिहाजा ये शख्स था मुसलमान, मुर्तद हो गया और आज इसके गले में रस्सी डालकर लोग घसीट कर इसे कहीं कूड़ा करकट पे फेंकने जा रहे हैं। था मुसलमान, इसकी बर्बादी यहां से शुरू हुई कि एक दिन ये घर से बाहर निकला, इसकी नजर एक बेपर्दा नौजवान औरत पर पड़ी। बस इसकी नजर पड़ने की देर थी। अब यहां पर मैं इस वाक्य में से ये बात मौजूद नहीं है, मैं एक हदीस बयान कर रहा हूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बदनिगाही, अजनबी औरतों को देखना, घूरना, बदनिगाही शैतान के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है, जहर आलू तीरों में से एक तीर है बदनिगाही। और बदनिगाही, पहले बंदा बाजार निकल गया तो कहीं बेपर्दा औरत नजर आ गई। आज 15वीं सदी लग गई, नित नए फितने बरपा ले रहे हैं, नित नए फितने बरपा हो रहे हैं और इस डिवाइस ने आज मुसलमान नौजवान को बदकिरदार बना दिया। अब बदनिगाही के लिए बाजार जाए ना जाए, एक बंदा अगर बिस्तर पर लेटा है ना, है ये चारपाई है, लेकिन याद रखिएगा जनाजे की चारपाई भी इससे मुख्तलिफ नहीं होती। और किसी ने कहा सोने वाले अल्लाह अल्लाह करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। और हम तो सो रहे हैं और सोते हुए बंदा गुनाहों में पड़ा हुआ है, न जाने क्या क्या बंदा देखता है। लेकिन आशिकाने रसूल, बदनिगाही से बचें। फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे और बाजार में जाएं, अपनी निगाह की हिफाजत करें। कई नेक लोग कहलाने वाले, वो कहते हैं यार जिक्र करते हैं, अज़कार करते हैं, लेकिन चाशनी हलावत नसीब नहीं होती। नमाज है लेकिन वो रूहानी सुकून फिर भी नहीं है। कुरान पढ़ने का कई दफा इरादा किया लेकिन तिलावत कुरान से दूर है। सुनिए शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला सोहरवर्दिया के पेशवा, आप फरमाते हैं कि जो शख्स बदनिगाही करता है, अजनबी औरतों को बदनिगाही के साथ देखता है, अल्लाह उससे तिलावत कुरान की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह अकबर। तो आपको याद हो तो जहन में भी आपने रखना है, हसन बसरी बता रहे हैं उस मुर्तद का वाकया कि ये मुसलमान था, घर से बाहर निकला, एक बेपर्दा औरत पर नजर पड़ी। बस नजर पड़ना थी कि इस नौजवान के दिल में उस औरत का फितना घर कर गया। ये उसकी मोहब्बत में मुब्तला, ये उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया और दिन रात बेचैन रहने लगा कि किसी तरीके से मैं उस औरत को अपनाकर उससे शादी करूं। आखिरकार दिल के हाथों मजबूर हुआ और उस औरत के पास जा पहुंचा और कहा कि मैं तुझे अपनाना चाहता हूं,
तू मुझसे निकाह कर। यह सुनकर औरत कहने लगी, मैं ईसाई हूं, तू मुसलमान है, मैं तुझे कैसे अपनाऊं? अगर वाकई ही तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर तुझे दीन इस्लाम को छोड़ना होगा। यह सुनकर यह बदनसीब लौट आया। ज्यादा वक्त ना गुजरा, दिल पर काबू न रख सका और चंद ही दिनों के बाद इस्लाम को खैर बात कहकर फकत उस औरत को अपनाने के लिए इस बदनसीब ने ईसाईयत इख्तियार की, इस्लाम से फिर गया तो क्या हो गया? मुर्तद। अब ये मुर्तद उस औरत के पास पहुंचा और कहा, मैं तुझे अपनाना चाहता हूं, तूने मुझसे एक शर्त लगाई कि मैं मजहब इस्लाम को छोड़ दूं, तो सुन, मैं इस्लाम छोड़कर तेरी खातिर आज ईसाईयत कबूल कर चुका हूं, मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी की, अब तू मेरी तमन्ना पूरी कर। यह सुनकर वो औरत कहने लगी, ओ बदनसीब, तू इस्लाम छोड़कर ईसाई हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मैं ईसाईयत छोड़कर ईमान ला चुकी हूं। मेरे नूरे हिदायत का सबब क्या बना, मेरा सीना कैसे रोशन हुआ? गुज़श्ता शब मैंने ख्वाब में देखा बहुत बड़ी आग दहकाई गई और लोग उस आग में झोंके जा रहे हैं। गोया इस औरत पर यह चीज जाहिर की गई कि यह आग जो बहुत ऊंची, बहुत गहरी, बहुत बड़ी आग है, गोया यह जहन्नम की आग है, लोग उसमें झोंके जा रहे हैं। जब मेरी उस जहन्नम की आग की तरफ, उस दोज़ख की आग की तरफ जाने की बारी आई तो एक गैबी आवाज आई, हट जाओ, तुम इस आग के लिए नहीं, बल्कि वो शख्स तुम इस आग के लिए नहीं, बल्कि वो आबिद, इबादत गुजार जिसने तुमसे दावे मोहब्बत किया, अब तुम्हारी जगह वो यहां झोंका जाएगा और तुम इस आग के लिए नहीं। और वो खातून, वो ईसाई लड़की उसको कहने लगी, और कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा था, आप भी पढ़ लीजिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई पढ़ने वाला सूरह खलास पढ़ रहा था। जब मेरी आंख खुली तो अल्लाह के करम से कुल हुवल्लाह मेरी जबान पर जारी था। अल्लाह ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुकी हूं। और ऐ बदबख्त शख्स, तू कहता है मैं तुझे अपना लूं? अरे तूने अपने दीन से वफा नहीं की, मुझसे क्या वफा करेगा? अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी वाकया सुना रहे लोगों को, अगर आपको याद हो, किस बात का? उस मुर्तद के गले में रस्सी डालकर उसके लाशे को लोग घसीट कर कहीं कूड़ा करकट पर फेंकने जा रहे हैं। आपकी चीख बुलंद हुई, बेहोश होकर गिर गए। उस बेहोश होने की वजह बता रहे हैं कि ये शख्स जो मुर्तद हो गया, ये तो ईसाईयत पर कायम रहा, उस औरत को अल्लाह ने ईमान अता फरमा दिया और आज किसी जगह मर गया या कत्ल कर दिया गया और इस मुर्तद के गले में रस्सी डालकर इसे घसीट कर कहीं कूड़ा करकट पे ढेर पर फेंकने आ रहे हैं। ओ मुख्तार मदीना मस्जिद में आने वाले आशिकाने रसूल 2 घंटे बयान करें, ये हसन बसरी की एक ये बात पल्ले बांध लें तो आशिकाने रसूल हसन बसरी अजीम ताबी अब लोगों से फरमा रहे हैं कि मैं बेहोश इसलिए हुआ, मेरे ऊपर हंसी तारी इसलिए हुई कि इस मुर्तद को देखकर मुझे अपने ईमान की फिक्र लग गई कि न जाने हसन बसरी का क्या बनेगा, इसका खात्मा भी ईमान पर होगा या अल्लाह की तदबीर मेरे बारे में कुछ और है। वो आशिकाने मुस्तफा, ये हसन बसरी हैं, अपने ईमान के लिए इतने फिक्रमंद, और बड़ी 11वीं का महीना चल रहा है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह 91 बरस उम्र मुबारक, 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की, 15 साल तक इशा की नमाज पढ़कर अलहम्द की अलिफ से लेकर फजर तक वन्नास की सीन तक पूरा कुरान गौस पाक पढ़ते थे। और हजरत गौसे पाक जिस रात पैदा हुए हैं, आपके वालिद का नाम सैयद मूसा है। सैयद मूसा के ख्वाब में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, सैयद मूसा बेटा तुझे मुबारक हो, आज तेरे घर में जिस बच्चे की, जिस बेटे की विलादत है तुझे मुबारक हो। ये मादरजाद वली है, वलियों का सुल्तान है, जैसे मैं नबियों का सुल्तान हूं, ये मेरी उम्मत के औलिया का सुल्तान है। और आगे जिस किताब में मैंने पढ़ा, आगे इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ सैयद मूसा बेटा तुझे मुबारक हो, ये रब का भी महबूब है, मुझ मुस्तफा का भी महबूब है।
वो गौसे पाक। अल्लाह अकबर या रसूल या। ये अल्लाह का भी महबूब है और मुझ मुस्तफ़ा का भी महबूब है। यकम रमजान 470 सन हिजरी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में पैदा होते हैं और 11 रबी सानी 561 सन हिजरी 91 बरस की उम्र में आप दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 11वीं शरीफ को हम नजर, न्याज, जिक्र, अज़कार, औलिया की शान, उनकी सीरत, उनकी इबादत का जिक्र करके और बाज़-औक़ात घर में छोटा सा खत्म दिलवाकर गौस पाक की रूह को ईसाले सवाब करते हैं। इस ईसाले सवाब को कहते हैं 11वीं शरीफ। क्या कहते हैं? 11वीं शरीफ। और हर महीने भी चांद की 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, पूरा महीने भी जिस दिन इंसान को गुंजाइश मिल जाए उस दिन वो गौस पाक की नियाज दिला देते हैं। मकसूद क्या है? ईसाले सवाब। आपके मेरे अब्बा की बरसी हो, साल के बाद अब्बा की दिन, डेथ वाले दिन, अब्बा के इंतकाल वाले दिन हम रूह को ईसाले सवाब करें तो अब्बा की बरसी जायज हो गई। 11वीं के बारे में पूछेंगे, कारी साहब 11वीं शरीफ का पूछ रहे थे, जायज है? तो 11वीं शरीफ क्या है? ईसाले। ईसाले मेरे आपके अब्बा को सवाब पहुंच सकता है, गौस पाक को पहुंचाना। अब छोटी सी बात मैंने पहले भी सुनाई थी आपको, पल्ले बांधिएगा। बड़ी 11वीं शरीफ गौसे पाक का यौम इंतकाल, यौम विसाल। हम क्या करते हैं? गौसे पाक की रूह को इसाले, बोलिए क्या करते हैं? इसाले। सफर का महीना जब आता है रबीउल अव्वल के बाद, अल्लाह अकबर, तो आशिकान रसूल हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका उर्स भी आता है। इसके बाद रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, सफर तो मुहर्रम के बाद आता है। तो मुहर्रम में सफर आता है, मुहर्रम के बाद हम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया को उर्स हो, यौम विसाल हो, बरसी हो, सब नाम जो बदल लें, असल मकसद है ईसाले। बोलिएगा असल मकसद क्या? ईसाले। चाहे उर्स कहें, चाहे अब्बा की बरसी कहें, या वली की 11वीं शरीफ कहें, या किसी अल्लाह के प्यारे का हम उर्स कहें, असल चीज है ईसाले। दो छोटी छोटी बातें ये पहले भी दोहराई हैं, जिसने पहले सुनी है उसको बैठ जाएंगी जहन में, जो पहली बार सुन रहा है इंशाल्लाह जहन में बहुत सारी खूबसूरत बातें पैदा होंगी। आप कहेंगे गौस पाक तो इतने वली, उनको इसाले सवाब की जरूरत क्या है? तो अंबिया, औलिया, इनकी रूहों को इसाल करते हैं तो अल्लाह इनके दर्जे बुलंद करता है, अल्लाह इनके दर्जे। और कोई गुनाहगार इंतकाल कर जाए, उसकी रूह को इसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह के करम से ये सवाब उसकी बख्शिश का। अब जरा आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। उर्स का नाम, उर्स का मकसद आप सब बोलेंगे इसाले सवाब। उर्स का मकसद, बरसी का मतलब 10वां, 20वां, 30वां, न्याज का मकसद 40वें का मकसद। आम आदमी हो या अल्लाह का प्यारा हो, क्या करना? ईसाले। अब आप मेरे साथ लफ्ज इसी तरह सवाब बोलेंगे। हम गौस पाक की 11वीं पे कुरान पढ़ें, क्या मिलेगा? नात पढ़ें, क्या मिलेगा? जिक्र करें, क्या मिलेगा? और जनाबे वाला गौस पाक की शान बयान करें, क्या मिलेगा? अल्लाह के आने वाले बंदों को लंगर पेश करें, क्या मिलेगा? आखिर में खत्म शरीफ पढ़ें, क्या मिलेगा? और उर्स के नाम पर मजार के बार में ढोल बजाऊं, अब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गुनाह। शहनाइयां बजाऊं, माज अल्लाह खुद जो गुमराह है, और उर्स के नाम पर बाहर कोई औरतों ने पांव में घुंघरी बांधे हुए हैं और ढोल बज रहा है, वजद आ रहा है, वजद नहीं आ रहा, शैतान ऐसी तैसी करा रहा है। बस ये बात नौजवानों आप जहन में रखना। उर्स का मकसद ईसाले। अब कारी जुबैर साहब के पास नहीं आना। कारी साहब वो एक बंदा पूछ रहा था, ये उर्स, ये ऐसा उर्स होता है? तो बोलिए इसाले सवाब गलत नहीं, उर्स के नाम पर बजने वाला ढोल गलत, उर्स के नाम पर माज़अल्लाह वजद के नाम पर वो रक्स करती औरत ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। गलत को गलत कहेंगे, इसाले सवाब को गलत। एक और मिसाल दे दूं, एक और मिसाल दे दूं, बड़ा खूबसूरत बात। शादी क्या है? सुन्नत। शादी क्या है? सुन्नत। शादी सुन्नत। लेकिन क्या शादी के नाम पर आज जब बारात आती है बैंड नहीं बजता? बजता है। शहनाइयां नहीं बजती? बजते हैं। फंक्शन के नाम पर डांस नहीं होता? होता है। बेपर्दा औरतें नाच नहीं नाचती नहीं है, नाचती हैं। गाना नहीं गाया जाता, गाती हैं। अजी शादी के नाम पे सब कुछ हो रहा है।
अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बड़ा आसान सवाल है। सुन्नत गलत है या गाना बाजा? सुन्नत सुन्नत है और गलत, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसाले सवाब वाला उर्स छोड़ेंगे और ऐसे उर्स को हम मानते नहीं हैं। ये हमारे 14 सदियां हो गई अहले सुन्नत का अकीदा। इसलिए ना जो हमारे नौजवान डाउट में थे उर्स क्या होता है, तो मेरे भाइयों उर्स भी इसाले सवाब। अब आ जाइए गौसे पाक का महीना 11वीं शरीफ का, और हसन बसरी उस मकतूल के लाशे में गले में रस्सी डालकर घसीट कर ले जा रहे थे। आप खौफे खुदा से मुंह से चीख निकली, बेहोश हो गए। लोगों ने पूछा हजरत बेहोश होने की वजह? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, और मेरे भाइयों ये अपने वक्त का नेकोकार था, इबादत गुजार था, इसकी नजर एक बेपर्दा औरत पर पड़ी, ये उसके फितने में मुब्तला हो गया और उसकी मोहब्बत में इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गया। और हसन बसरी इसलिए चीखा, इसलिए बेहोश होकर गिरा, न जाने मेरा क्या बनेगा। क्यों? क्यों? ईमान वो दौलत है कि राई के दाने के बराबर जिसके दिल में ईमान होगा, राई के दाने के बराबर ईमान इतना सा और गुनाह इतने बड़े कि जमीन से लेकर आसमान का खला उसके गुनाहों से भर जाए, और इन गुनाहों की सबब क़यामत के दिन बंदा पकड़ा जाए, खुदा न खास्ता। ईमान राई के दाने जितना, गुनाह जमीन और आसमान के खला जितने। पकड़ा गया, जहन्नम में झोंक दिया गया। लेकिन राई के दाने के बराबर जो ईमान है ना, ये राई के दाने के बराबर ईमान एक दिन इसे जन्नत में ले जाएगा। और तवज्जो कीजिएगा, बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई, हजरत हसन बसरी का ही फरमान है, जब तमाम अल्लाह हम सबको एक लम्हा भी जहन्नम में न डाले, एक इजाला कर दूं मैं, एक इजाला वसवसे का मैं रद्द कर दूं। बाज लोग ऐसी बातों को सुनकर ना उनके जहन में शैतान एक और वर्ष, अच्छा इतना भी ईमान होगा बंदा जाएगा, तो अब जहन में एक लापरवाही बेनियाजी आ जाती है। बंदा कहता अच्छा यार मुसलमान है तो एक न एक दिन तो जन्नत में पहुंच ही जाएंगे। नहीं, कोई एक लम्हा भी जहन्नम की सजा सह नहीं सकता। अल्लाह से हमेशा मांगना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अजाबन। उस अजाब से पनाह मांगनी है अल्लाह पाक की बारगाह में कि या अल्लाह एक लम्हा भी जहन्नम में दाखिल। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, कम तर अजाब जो किसी जहन्नमी को दिया जाएगा उसे आग के जूते पहनाए जाएंगे। आग के जूते जब पहनेगा दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे खाली पतीली चूल्हे पर खोलती है। कोई एक लम्हा भी जहन्नम का अजाब बर्दाश्त। मुसलमान कुछ ना कुछ जहन्नम में जाएंगे, जैसे कुरान में है, कुरान ने एक मकालमा बयान किया, जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे। जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाला? सुनिए, कुरान फरमाता है जहन्नमी पता क्या जवाब देंगे? जो जहन्नम वाले होंगे वो अहले जन्नत को कहेंगे हम नमाज ना पढ़ा करते थे। हदीस नहीं है, कहां मौजूद है? कुरान में। कहां मौजूद है? कुरान ने मुकालमा बयान किया। जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाला? वो कहेंगे हम नमाज। इसलिए डरना चाहिए। जो भाई आप में बैठे हैं, मैं हुस्ने जन रखूं आप सब नमाजी हैं, और अगर आशिकाने रसूल कोई सुस्ती है, कोताही है, इसको दूर कीजिए। अल्लाह पाक करम फरमाए, एक नमाज छोड़ने वाला भी उलमा ने उसे भी बेनमाजी लिखा है। उसे भी क्या लिखा है? अब बाज लोग अपना रांझा खुद ही मना लेते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 पढ़ लेता हूं, बस रात को जरा देर से सोते हैं तो सुबह आंख नहीं खुलती। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि कुछ लोग लेटे हैं और फरिश्ते आग के फरिश्ते पत्थर उठाकर उनके सर पे मारते, उनके सर कुचले जाते हैं, फिर सर दोबारा दुरुस्त हो जाता है, फरिश्ता फिर उसे सर मारता है, उस पत्थर मारता है, उसका सर फिर चिपक जाता है, पिचक जाता है, फिर सर कुचला जाता है। कैसा अजाब है! कभी हथौड़ी लग जाए ना नाखून पे, बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे आका ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हजूर के पूछने में हिकमत थी, ला इल्मी। अल्लाह के बाद कौन बुजुर्गो बरतर है? सरकार। कौन बुजुर्गो बरतर है? सरकार। जिब्राइल तो हाजिर खिदमत रहते थे, पूछने में हिकमत होती है। फरमाया, जिब्राइल ये जिनका सर कुचला जा रहा है ये अजाब क्यों हो रहा है? सुनिए। जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं
जो फर्ज नमाजों के वक्त सोए रहते थे और नमाज कजा करके पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। आइए आशिकान रसूल आगे बढ़ते हैं, और बात काफी तूल पकड़ गई। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। जहन्नमी जो मुसलमान जहन्नम में जाएंगे ना, तो मुसलमान अपना अपना अजाब भुगत कर आखिरकार वक्त के साथ साथ जन्नत में जाते रहेंगे जाते रहेंगे। आखिर में आखिरी जहन्नमी जो निकलेगा ना जहन्नम से, वो सब लोगों के निकल जाने के 1000 साल के बाद जहन्नम से निकालकर जन्नत में भेजा जाएगा। कितने हजार साल के बाद सब निकल जाएंगे। हसन बसरी पता क्या फरमाते थे? फरमाते थे काश वो आखिरी निकलने वाला जहन्नमी हसन बसरी होता। क्यों? फरमाया इस बात की गारंटी तो थी कि हसन बसरी का ईमान तो सलामत गया। अल्लाह अकबर। आशिकान रसूल यह है उन औलिया अल्लाह का। और 11वीं शरीफ का महीना मैंने आपके सामने बयान किया। हुजूर सईद गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, 91 बरस उम्र, लेकिन कुर्बान जाएं चांद नजर आया। लोग कहने के मुबारक हो, चांद नजर आ गया, कल ईद है, कल ईद है। पीरों के पीर हसनी हुसैनी सैयद 91 बरस उम्र 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले गौसे पाक 15 साल तक इशा के बाद अलहम्द से लेकर फजर तक वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ने वाले गौसे पाक मादरजाद वली, वलियों के सुल्तान। लेकिन जब लोगों ने कहा कल ईद है, कल ईद है, फरमाने लगे लोग कह रहे हैं कल ईद है, अपनी ईद तो उस दिन होगी जब ईमान सलामत लेकर जाएंगे। अपनी ईद तो उस दिन होगी जब ईमान सलामत लेकर जाएंगे। आशिकान रसूल, अब मेरे बयान का आखिरी पॉइंट, इसी पर कुछ देर की मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। अल्लाह ने कुरान में भी हमें तंबीह फरमाई, और पता किन अल्फाज में फरमाई? पता किन अल्फाज में फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अच्छा, सिर्फ डरना है? फरमाया हक का तुकात ही, ऐसे डरो जैसे डरने का हक। वाले तो कहते थे काश आखिरी जहन्नमी भी मैं ही होता। इस बात का तो गारंटी होती कि हसन बसरी ईमान सा। और डरने वाले तो गौसे पाक थे कि लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, अपनी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएंगे। अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। अब आए अजीम मुहद्दिस अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये तफसीर मुफस्सिर भी हैं, तफसीर जलालैन कंप्लीट नहीं हुई थी, आपका इंतकाल हो गया हजरत। और याद रखें हाफिज हदीस जलालुद्दीन सयूती, तवज्जो कीजिएगा, आपको मजा आएगा बात सुनकर। जो पहली दफा सुनेगा उससे ज्यादा मजा आएगा। हाफिज हदीस उसका टाइटल है जिसे 1 लाख हदीसें जबानी याद हो। कितने लाख? और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी वो थे जिन्हें 2 लाख हदीसें याद थी। कितने लाख? 2 लाख हदीसें याद थी। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने लिखा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को जागते हुए, ख्वाब में नहीं, जागते हुए 75 मरतबा नबी पाक का दीदार हुआ। अब देखें, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा आशिक रसूल, इतना बड़ा वली, जब वो कोई बात कहेगा हमें एतबार होगा? बिल्कुल होगा। यकीन होगा? बिल्कुल होगा। और वो अल्लाह वाले एक बड़ी खूबसूरत बात कह गए अपनी किताब शरह सुदूर के अंदर। और तमाम हजरात माशाल्लाह जैसे तवज्जो से बैठे ना, या आपने आखिरी 5-7 मिनट भी इसी तरह तवज्जो से इस बात को समाअत करना है। आशिकान रसूल वो ये कि अल्लाह वाले जब कोई बात निकाल के लाते हैं ना, तो यूं समझे निचोड़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? निचोड़। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में लिखा, लोगों 4 गुनाहों से बचना। समझाने के लिए मैं खुद ही बीच में सवाल ऐड कर रहा हूं। हजरत अल्लामा सयूती ने लिखा 4 गुनाहों से बचना। हुजूर क्यों 4 से क्यों बचना? बिलअमूम तो सबसे बचना है। फरमाया 4 से जरूर बचना, वैसे तो हर गुनाह से बचना है। वजह? फरमाया लोगों ये वो 4 गुनाह हैं कि जिस बंदे के अंदर ये गुनाह होंगे, डर है उसका खात्मा कुफर पर ना हो जाए, डर है उसका ईमान सल्ब ना हो जाए। फिर तवज्जो करें, गौसे पाक जैसे वली कह रहे हैं अपनी तो उस दिन होगी जब ईमान। और हसन बसरी फरमा रहे हैं वो जो आखिरी जहन्नमी निकलेगा, काश वो मैं ही होता। इस बात की गारंटी तो होती कि हसन अपना ईमान। और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मफहूम यह है, और नहीं मरना मगर मुसलमान, यानी मरना तो सिर्फ मुसलमान मरना।
अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। ये जब जनाजे की मैयत की दुआ पढ़ते हैं ना, शुरू में भी अपने लिए होती है दुआ, आखिर में भी अपने लिए होती है। शुरू में कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, अल्लाह हमारे हर जिंदा की बख्शिश फरमा। आखिरी जुमला भी अपने लिए होता है अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। खुलासा मफ़हूम यही कि अल्लाह हम में से जिससे जिंदगी दे, जिंदा रख इस्लाम पर। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह में से जिसे मौत आए ईमान पर मौत आए। तो आशिकान रसूल, अब ये 4 बातें ना, ये आपने यहां दिल में लिख लेनी है। कहां लिख लेनी है? दिल में लिख लेनी है। इन 4 गुनाहों से और हर गुनाह से बचना है। नंबर 1 फरमाया मां बाप को न सताना, डर है मां बाप के नाफरमान का ईमान बर्बाद ना हो जाए। 2 शराब ना पीना, डर है शराब पीने वाले का खात्मा कुफर पर ना हो जाए। 3 फरमाया नमाज में सुस्ती ना करना, नमाज में सुस्ती करने वाले के बारे में डर है उसका खात्मा कुफर पर ना हो जाए, ईमान सल्ब ना कर लिया जाए। 4 फरमाया मुसलमान को तकलीफ ना देना, मुसलमान को तकलीफ ना देना, डर है मुसलमान को तकलीफ देने वाले का खात्मा कुफर पर ना हो जाए। और मेरे भाइयों, हम तो जब बोलते हैं किसी के रंग का मजाक, किसी की नस्ल का मजाक, किसी के कद का मजाक, किसी के खानदान का मजाक, किसी के बोसीदा घर का मजाक, किसी की पटपटी मोटरसाइकिल का मजाक, किसी के बोलने के स्टाइल का मजाक, किसी के कपड़ों का मजाक, हमारा मजाक पूरा ही उस वक्त होता है जब हम सामने वाले का दिल मुकम्मल चिकना चूर करते हैं। हमें मजा तब आता है जब 2 मुसलमान बैठे हो और जब तक तीसरे की बुराई ना कर ले तो हमें लुत्फ नहीं आता। कौसर जावेद मस्जिद में पिछले माह एक जो बयान हुआ था, वला तजस्ससू, अल्लाह कुरान में फरमाता ऐब ना ढूंढो और ऐब ना ढूंढो। इसकी तफसीर में नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक लिखी, दावत इस्लामी की किताब है बयानाते दावत इस्लामी, जिल्द अव्वल, आखिरी चैप्टर है मुसलमान की पर्दापोशी। उसमें यह मौजूद है वला तजस्ससू, अल्लाह फरमाता और ऐब, अच्छा वो ऐब जो बंदे में है वो ढूंढने, हमें तो ऐब ना भी नजर आए हम खुद ही निकाल लेते हैं, ऐब नजर ना आए गुमानी कर लेंगे, हैं जी, अल्लाह अकबर। और ऐब ना ढूंढो और ऐब पता चल जाए तो फिर मुसलमान की इज्जत हम तार तार कर देते हैं। सुनिए इस आयत की तफसीर में हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक नकल की, मैं उस हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुमान से बचो, गुमान से बचो कि बेशक गुमान झूठ होता है। आगे चलते जाइएगा और आपने इस हदीस को ना, इसका खुलासा ज़हन में बिठाना। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मुसलमान, ऐ मुसलमानों आपस में भाई भाई बन जाओ। आगे सुनिए, फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दिल में कीना ना रखे, दिल में हसद ना रखे, दिल में एक मुसलमान दूसरे के लिए दिल में हसद ना रखे, कीना ना रखे, बुग़्ज़ ना रखे। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम, एक मुसलमान की जान दूसरे मुसलमान पर हराम, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पर हराम। और आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, यूं मुबारक हाथ का इशारा करके सरकार ने फरमाया तकवा तो यहां है, तकवा तो यहां है। और फिर मेरे आका ने जो बात कही ना, हदीस का एक एक लफ्ज ही बड़ा कीमती है, लेकिन ये बात तो खुदा की कसम डरा देती है। इंसान थोड़ा सा कारी कुरान बन जाए, मुबल्लिग बन जाए, हाफिज बन जाए, 2-4 नेकियां कर लेना तो लोग हमें गुनाहगार नजर आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा कमाल मिल जाए लोग गुनाहगार नजर आने शुरू हो जाते हैं। उम्रा करके 40-50 साल में तौबा की, अरे भाई आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, आपको मुबारक हो, आपको लोग गुनाहगार नजर क्यों आ रहे हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही ना, ऐ काश, यकीन करें बस ये अल्लाह और बंदे का मामला है, दिल यानी कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह अल्लाह, कहां कहां बंदा बचे। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के, तवज्जो कीजिएगा, किसी शख्स के बुरा होने के लिए इतना काफी है, किसी शख्स के बुरा होने के लिए, उसकी बुराई के लिए इतना काफी है कि वो किसी मुसलमान को अपने से कम तर समझे।
हम तो लोगों को कमतर समझते नहीं है, अपने आप को बड़ा करने की, पेश करने की, बोली में, लिबास में, मकान में, गुफ्तगू में, अंदाज में, हम हर काम में नमूद, नुमाइश, और हम वो नजर आने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए, मिटा दे अपनी हस्ती को। अल्लाह आपके सदके मुझे भी अमल की तौफीक दे। वह तकरीरें आसान हैं, बयान आसान है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आशिकाने रसूल आगे सुनिए, फिर मैं हदीस को रिपीट करूंगा। फरमाया वला तजस्ससू, ऐब न ढूंढो। इसके तहत जो हदीस तफसीर में लिखी गई, फरमाया गुमान से बचो। बेशक गुमान बड़ी झूठी बात होती है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दिल में हसद न रखो, दिल में कीना न रखो, दिल में हसद बुग़्ज़ न रखो। और फिर फरमाया एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पर हराम, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पर हराम। और फिर फरमाया तकवा कहां है? यहां है। आगे इरशाद फरमाया किसी आदमी की बुराई के लिए इतना काफी है कि वो किसी को अपने से कमतर जाने। और फिर मजीद आगे इरशाद मेरे आका ने जो फरमाया, फरमाया अल्लाह अल्लाह तुम्हारी शक्लों, तुम्हारे अमलों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों पे नजर फरमाता है। वो बात यहां पर वो बेसाख्ता, वो बात खुद ब खुद आ जाती है कि पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा बार बार मसीता, कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा, कदे अपने आप नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, जेड़ा घर बैठे ओनू फड़िया ही नहीं। तो हकूकुल इबाद क्यों तल्फ होते हैं? हम लोगों के हकूक क्यों बर्बाद करते हैं? जब हमें लोग चिंटियां नजर आते हैं, हमें लोग कमी कमोड़ नजर आते हैं, जब हम हर बात में अपने आप को आला समझते हैं, तब भी तकब्बुर में आके भी बंदा हकूकुल इबाद। किसी भूखे नंगे ने, कभी याद रखना, तारीख जब से कायनात बनी, फिरौन ने खुदाई का दावा किया, कारून, हामान, बड़े बड़े शैतान जिन्होंने अल्लाह होने का दावा किया, रब होने का दावा किया, कोई भी गरीब नहीं था। ताकत जब मिली, माल, ताकत, इख्तियार जब आया, तकब्बुर आया। और तकब्बुर आया, इतना तकब्बुर में आगे चले गए कि अपने आप को खुदा का बैठे, गुमराह हो गए। अल्लाह तकब्बुर से बचाए। माल भी मिल जाए ना, औकात याद रखनी है। माल मिल जाए, औकात याद रखनी है। अगर यहां से कोई कोठी बंगला मिल रहा है, औकात याद रखनी है। ऐसे हाथ नहीं मिलाना, गरीब को हाथ ऐसे। और अमीर की मुर्गी अंडा न दे तो पूछते हैं हज़रत आयशा पता लगा मुर्गी कड़क है। और यहां चच्चा बीमार पड़ा हॉस्पिटल में, चौथा दिन भतीजा पूछने नहीं गया। गरीब से आधा हाथ और अमीर से जाके जफ्फी। अच्छा, अमीर, कई अमीर ऐसे होते हैं कि अल्लाह अकबर, अच्छे भले इंसान है, मुंह से निकल जाता है। अमीर खामा खा भले बेचारा नमाज भी नहीं पढ़ता ना। कई तो अच्छे भले दीनदार लोग भी अमीर आदमी को देख बोले हाई साहब कैसे हैं आप। तो वैसे तो खैर अगर कोई हाजी है तो उसे हाजी कहने में हर्ज नहीं है, लेकिन गैर हाजी का पता है कि यह हाजी नहीं है, अब है हाजी कहना जायज नहीं। इसलिए आशिकाने रसूल तवज्जो करें, तकब्बुर से अल्लाह हमें बचाए। माँ बाप को राजी रखें, बहन भाइयों को राजी रखें। हदीस के अल्फाज सुने थे आपने, एक मुसलमान का माल दूसरे पर, बोलिए, एक का माल दूसरे पर, इज्जत दूसरे पर, और जान दूसरे पर हराम। लेकिन मेरे भाइयों, आज तो हालत यह है कि लोगों का देना तो बात की बात है, आज बाप मर जाए तो सगे भाई बहनों के दुश्मन बन जाते हैं। तो बहनें मुसलमान नहीं है, बहनों का हक खाना हलाल हो गया। अल्लाह अकबर। भाई ने, सगे भाई ने रहमत की, सगे भाई ने मेहरबानी की, उसने बेचारे ने 50,000 उधार दे दिया। अब जेब में पैसे आ गए, नीयत नहीं है, भाई है यार, हो सकता कभी कह दे भाई के पैसे नहीं दे रहे, भाई साहब को जरूरत है। तो किसी के भी हैं, किसी के भी हैं, किसी का माल खाना, किसी की जान पे जुल्म करना नहीं है, और किसी मुसलमान पर बेजा हाथ उठाना नहीं है। किस पर जी? बोलिए मुसलमान, किस पर? बोलिए किस पर? आप थक गए। अच्छा, इत्तेफाक से आज वो हमारे रिजवान भाई तावीज़ात वाले, उन्होंने भी टाइम लिया हुआ, वहां 10:30 से बयान। तो आप ना थके, आप थके तो मैं भी थक जाऊंगा। किस पर हराम? मुसलमान पर दूसरे का माल, जान, किसी पे हाथ उठाना, किसी की बेइज्जती करनी, किसी की दिल आजारी करनी। अच्छा भाई, मुसलमानों की तो करनी है, बीवी भी तो मुसलमान है, सारों की इज्जत करेंगे, कारी साहब की, हजरत साहब की, नात खान की,
घर वाली चौके घर वाली है, जब बीपी घूमता है उस बेचारी के बहन भाइयों में बेइज्जती कर देते हैं, ससुराल में बेइज्जती कर देते हैं, बच्चों के सामने बेइज्जती कर देते हैं, और ये भी मुसलमान है। और जो जितने करीब होगा उसके हकूक भी उतने ज्यादा होंगे। उम्रे पे जाने लगेंगे ना, सबसे माफी मांगेंगे। कारी जुबैर साहब, जनाब अब्दुल वाजिद भाई, भाईजान उम्र पे जा रहा हूँ, आप माशाल्लाह हमारे काफिलों के जिम्मेदार हैं, भाईजान कोई दिल आजारी हो, भाई साजिद से, भाई खालिद से, फलां से, जैद से, बकर से, उससे, इससे, सबसे माफी मांगी। बाज़ औक़ात नहीं मांगी तो घरवाली से नहीं मांगी, जिसके साथ 20 साल गुजारे खड़े भाई, 30 साल गुजारे खड़े, जो जितना करीब होगा उसका हक भी उतना। और याद रखिए, हुकूकुल इबाद की बात आई, मेरे भाइयों याद रखना, ये वो बेवकूफ लोग होते हैं, बीवी से जिद चल रही है जी, हाँ जी ऐसे भी माशरे में कहते हैं आजकल घर वाली से ना बस साल हो गया जिद चल रही है। मैंने कहा चल भगा, तू भी, घोड़ा मैदान खाली है, मैं भी भगाता हूँ घोड़ा। बेवकूफ आदमी, अल्लाह ने इसकी बरकत से औलाद दी, तेरे जेरे असर है, तू हाकिम, अल्लाह ने तुझे बनाया है। एक हदीस पाक सुनिए, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने बीवी बच्चों से हुस्न सलूक करने वाला। और फिर मेरे आका ने फरमाया अपने बीवी बच्चों से, ऐ मेरे सहाबा, अपने अहलो अयाल, तुम सब में से अपने अहलो अयाल के साथ सबसे बेहतर हुस्न सलूक करने वाला मैं हूं। और फिर मेरे आका ने फरमाया, औरत की इज्जत शरीफ आदमी करता है, औरत की तौहीन कमीना शख्स करता है। और सरकार की सीरत क्या कहने, आशिकाने रसूल, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला के मुतालिक दावत इस्लामी की किताब है शादी का तोहफा, ये 200 रुपए की आएगी, चाहे शादी 20 साल भी हो गए, एक दफा पढ़ना जरूर, इस तोहफे में बड़ा कुछ मिलेगा आपको। आज भी इसमें खजाना है हर शादीशुदा के लिए। इस्लामी शादी है, यह शादी का तोहफा है जो अब मकतबतुल मदीना ने शाया की, इस्लामी शादी है, इस्लामी शादी है। 200 रुपए की किताब है, फ्री में आपको नुस्खा देकर जा रहा हूं, किताब आपके पास आएगी, पूरी किताब पढ़ना इंशाल्लाह, जैसे मुहावरा खत्म कहते हैं इंशाल्लाह मेरे बच्चों को भी दुआएं दोगे कि यार काश ये बातों पे अमल हो जाए ना, तो किसी बहन का घर टूटे नहीं, किसी के घर में तलाक ना हो। इस्लामी शादी सिर्फ 200 रुपए में बोर्ड गेट से भी मिल जाएगी, और आप www.dawatislami.net से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा कौन है, हमारी माँ है, हमारे आका की ज़ौजा है, बीवी के साथ अंदाज फरमाया, आयशा जब आप हमसे राजी होती हैं हमें फिर भी पता चल जाता है, जब आपके दिल में कोई कजी आ जाए हमें फिर भी पता चल जाता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाया जब दिलो जान से राजी होती हो तो फिर कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब दिल में कोई कजी आ जाए तो फिर हमारा नाम छोड़कर कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम, हमारे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम का नाम लेती हो। अल्लाह अल्लाह, जो खुलासा है मैं अर्ज कर रहा हूँ, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अल्लाह कितनी खुश हुई होंगी, और कैसी मोहब्बत सरकार और उम्मत को बता रहे हैं कि घर में सलूक ऐसा हो। हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह दिल में कोई बात आ भी जाए, आका या रसूल अल्लाह जबान पर आपका नाम जाता है, दिल में तो हुकूमत आपकी है, यानी खुलासा ये हुजूर दिल तो आप ही की तरफ है, अगर नाम से रब्बे इब्राहिम भी कह दूं तो आशिकाने रसूल घरों में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। और एक बात आज जहन नशीन करके जाएं, जो जितना करीब होता है उसका हक भी उतना। और अल्लामा सयूती ने क्या कहा, मुसलमान को तकलीफ देने वाला, नमाज छोड़ने वाला, माँ बाप को सताने वाला और शराब पीने वाला, ये वो लोग हैं कि डर है कि कहीं मरने से पहले अल्लाह ईमान बर्बाद ना कर दे। हसन बसरी की बात भी आपने सुनी, गौस पाक का फरमान भी आपने सुना, कुरान का फरमान भी आपने सुना। आइए मिलकर नियत करते हैं, इंशाअल्लाह लोगों की दिल आजारी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह किसी मुसलमान को गाली नहीं देंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पांचों नमाजें पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह माँ बाप की भी ताबेदारी करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो बयान मैंने किया इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो अक्सर हिस्सा आपको उसमें मिल जाएगा। मेरे पीर मुर्शिद का रिसाला है, बुकलेट 25 एक सफ़ात 20 सफ़ात होंगे, बुरे खात्मे के असबाब। क्या नाम है जी? बुरे खात्मे के असबाब। ये तड़पा देने वाला रिसाला है, एक दफा बंदा पढ़ लेना तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत ईमान का जबरदस्त जहन बनता है। और कई बरस पहले हजरत साहब का सालाना इज्तिमा में, बैन अक़वामी इज्तिमा में गालिबन ये बयान हुआ था, बुरे खात्मे के 4 असबाब, उनमें यही मौजू है। अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखे। और आशिकाने रसूल दाता साहब की बात इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर करेंगे, टाइम काफ़ी हो चुका। अल्लाह पाक मेरी आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। स्टॉप करते 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 फिर भी मैं 10 मिनट ऊपर ले गया, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, उसकी हर एक साथ पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और मैं अब बयान ख़त्म हो चुका, दावत आपको दे रहा हूँ। दावत इस्लामी के तहत
मदनी काफिलों में भी सफर करें। देखें ये दावत इस्लामी का माहौल है ना, हमने तकरीबन 40-50 मिनट ऑलमोस्ट मेरा बयान हुआ, 50 मिनट कोई मुबल्लिग रोजाना आता है, 45 मिनट जो बयान करता है बंदे की अकल जहन दिल मानता कि यार बात दुरुस्त है। जब 45-50 मिनट में इतना असर है तो 3 दिन में कितना असर होगा। तो 3 दिन 12 दिन ये दावत इस्लामी के जो काफिले सफर करते हैं इनमें सफर करें। और एक दावत इस्लामी नौजवानों के लिए कोर्स करवाती है। इस कोर्स की शर्त 18 साल उम्र, थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना है ना चल जाएगा, दाढ़ी नहीं भी है तब भी कोर्स में दाखिला मिल जाएगा, इमामा नहीं है तब भी कोर्स में दाखिला मिल जाएगा। अपनी पॉकेट मनी लेकर आनी है। 63 दिन का रिहायशी कोर्स है, इंशाल्लाह लंगर पानी दावत इस्लामी देगी। जब 50 मिनट में बैठे हैं तो जहन बन रहा है, 3 दिन में कितना बनेगा, और 63 दिन में तो समझे कि समंदर में गौता लगाएंगे। तो 63 दिन के मदनी तरबीती कोर्सेज भी होते हैं। इन कोर्सेज के पता कारी साहब से, अब्दुल वाजिद भाई से लेते रहा करें। और मेरी गुजारिश है हर आने वाली जुमेरात मेरी आपकी जिंदगी में से कम हो जाती, हर जुमेरात दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है फैजान मदीना अंसारी चौक। मैं उस इस्लामी भाई को झोली उठाकर दुआएं देता हूं, अभी भी वो जिंदा है, जिन्होंने मुझे इज्तिमा की दावत दी थी। दावत इस्लामी के दाल का भी पता नहीं था। 16 साल मेरी उम्र थी। और मैं अपनी मिसाल इसलिए थोड़ी सी दे रहा हूं आपको कि क्या क्या पाया। और 94 से लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह 23 आ गया। अल्लाह मरते दम तक इस्तिकामत दे, अल्लाह सब पर अपनी रहमत की नजर फरमाए। 6 और 23 29 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर दावत इस्लामी इलियास कादरी साहब के जरिए गौस पाक के हाथ में हाथ दिया, यानी मुरीद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि कहीं जाके पछताए हो, ओहो यार भूल गए थे, किस पीर के हाथ में हाथ दे दिया। ये ऐसे कामिल पीर हैं, ऐसे कामिल पीर हैं कि इनकी बरकतें इनसे जब से वाबस्ता हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसका फैजान और बरकतें पहले से ज्यादा पा रहे हैं। और आपको भी मैं दावत देता हूं, बड़ी 11वीं शरीफ का महीना है, आशिकाने रसूल, आप सब भी मेरे पीरो मुर्शिद इलियास कादरी साहब के जरिए गौसे पाक के मुरीद बन जाएं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक जहां खौफे खुदा वाले हैं वहां अल्लाह के महबूब हैं, रसूलुल्लाह के महबूब हैं। और फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह मेरा मुरीद बगैर तौबा के मरेगा नहीं। तो जब भी कोई मौका बने कारी सलीम साहब तशरीफ लाएं, अरकीन शूरा वकील अत्तार हैं, या आप कभी फोन के जरिए, वैसे तो आपको आपस की बात अर्ज करें, अभी भी कोई बैठे बैठे भी कोई नियत करे ना कि मैंने अपने आप को हजरत इलियास कादरी साहब के जरिए गौसे पाक के सिलसिले में दाखिल किया, वो अभी से अत्तारी कादरी बन जाएगा। ये दिल के सौदे हैं, ये क्या है, दिल के सौदे हैं। और आशिकान रसूल अल्लाह पाक करम फरमाए, मदनी काफिलों में सफर करते रहा करें। और पीछे से भी फोन आना शुरू हो गए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सलातो सलाम वगैरह।